Hello bachcho, let's read this question. The question says microsporogenesis. As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrads. What would be the ploidy of the cells of the tetrad? So क्वेश्चन में कहा गया है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है उसमें जैसे ही एंथर डेवलप होगा तो उसका जो स्पोरोजेनस टिश्यू होगा उसमें मियोटिक डिविजन्स मियोसिस होंगे और 4 माइक्रोस्पोर्स या माइक्रोस्पोर का टेट्राड्स फॉर्म हो जाएगा। तो वो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनेंगे उनकी प्लॉइडी या उनका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? सो द की कंसेप्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में उसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एंथर जो फर्टाइल पार्ट होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और उसकी जो स्टॉक होती है उसको फिलामेंट कहते हैं, विच इज द स्टेराइल पार्ट। सो इस एंथर में दो लोब्स होते हैं, ये 2 लोब्स हैं इसके, और हर एंथर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? 4। अब माइक्रोस्पोरेंजिया वो जगह होती है, वो प्लेस होती है जहां पर माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, बनते हैं। सो इस माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर्स होती हैं। पहली होती है एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद 2-3 मिडिल लेयर्स होती हैं, एंड देन आफ्टर जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज टेपटम। और टेपटम जो होती है न्यूट्रिटिव लेयर है, ये पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए। अब इस टेपटम के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ स्पोरोजिनस टिश्यूज पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कुछ पॉलन मदर सेल्स होते हैं, जिनको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसे होते हैं? दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। अब डिप्लॉयड सेल क्या करता है? मियोसिस करता है। मियोसिस एक तरीके का सेल डिवीजन होता है जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जर्म सेल्स में, दैट इज स्पर्म एंड ओवा में होता है। तो जहां भी रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होगा मोस्टली वहां पर मियोसिस होता है, ताकि डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड गैमीट बन सके। सो यहाँ भी माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगा, पहले वो फर्स्ट मियोसिस करेगा और 2 हैप्लॉयड सेल बनेंगे। उसके बाद सेकंड मियोसिस होगा, मियोसिस क्योंकि 2 स्टेजेस में होता है, और यहाँ पर 4 सेल्स बनते हैं जो कैसे होंगे? हैप्लॉयड। सो मियोसिस में 2 स्टेजेस होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाली को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कितना था प्लॉइडी? 2n डिप्लॉयड, और यहाँ पर कितना हो गया? हाफ हो गया, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। और मियोसिस सेकंड में क्या होता है? ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनते हैं। सो यहाँ पर जो ये 4 सेल्स बने हैं इनका नाम होगा माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से बनते हैं थ्रू मियोसिस। सो इनकी प्लॉइडी क्या होगी? इन पॉलन ग्रेन्स की ये होंगे हैप्लॉइड। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इनकी प्लॉइडी क्या होगी? तो इनकी प्लॉइडी होगी हैप्लॉइड, क्योंकि ये डिप्लॉइड सेल से कैसे हो गए? हाफ हो गए। और हाफ क्यों होते हैं? क्यों मियोसिस में क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है? बिकॉज जो स्पर्म होगा जब वो ओवा के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? जाइगोट। और नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, इट मींस 46 क्रोमोसोम्स, और ये भी 46 हो गए। अगर बाई चांस ये डिप्लॉयड होते तो कैसा इंडिविजुअल बनता? 92 का, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पर्म और ओवा का फेट क्या होता है कि उनको फर्टिलाइज करना है आगे चल के, इसलिए इनको पहले ही रिड्यूस किया जाता है, 23 एंड 23 बना दिए जाते हैं, सो दैट ये मिलके क्या बनाए? 46 या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाए। इसलिए मियोसिस होता है, so that continuity of species हो। So the final answer is haploid N. Hope you understood well. Best of luck.